यह एक दिमागी परीक्षा थी। नियम था कि टीचर के सेब खाने से पहले सभी बच्चों को 100 सवाल पूरे करने थे। अपनी तेज सोच की वजह से लड़के ने जल्दी ही सारे सवाल हल कर दिए। 5 मिनट बाद परीक्षा खत्म हुई। टीचर ने वही जवाब चेक किए और बताया कि कौन पास हुआ। सब हैरान रह गए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि लड़का भी पास हो जाएगा। इसके बाद सभी पास हुए बच्चे दूसरे राउंड में पहुंच गए। तभी एक लड़की की पेंसिल गलती से नाली में गिर गई। यह देखकर उसकी दोस्त तुरंत वहां से चली गई। लड़का उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन टेस्ट शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था, इसलिए उसने अपनी पेंसिल आधी तोड़कर एक हिस्सा लड़की को दे दिया। लड़की उसकी बहुत आभारी थी। फिर दूसरे राउंड का टेस्ट शुरू हुआ। इस बार सवाल काफी मुश्किल थे। सभी घबरा गए। एक प्रतियोगी तो बीच में ही भाग गया। लड़का भी बहुत नर्वस था, लेकिन लड़की ने जल्दी ही टेस्ट पूरा कर लिया। बाहर जाते समय उसने चुपके से अपनी आंसर शीट उसकी तरफ फेंक दी। यह उसका एहसान चुकाने का तरीका था, मगर लड़के ने नकल करने से मना कर दिया और कागज को दूर कर दिया। फिर उसने शांत होकर सवालों को ध्यान से देखा। आखिरकार उसे टेस्ट का राज समझ आ गया। हर सवाल का जवाब अगले सवाल में छिपा था। यह टेस्ट असल में ध्यान और समझदारी की परीक्षा थी। जैसा उम्मीद था, लड़का फिर से पास हो गया। आखिर में सिर्फ 5 बच्चे तीसरे राउंड तक पहुंचे। उनसे बात करने के बाद लड़के को पता चला कि वह लड़की भी इस टेस्ट का हिस्सा थी। तीसरा राउंड लिखित परीक्षा नहीं था। उन्हें पूरे कमरे को पार करना था, लेकिन वे किसी भी काली या सफेद चौकोर टाइल पर पैर नहीं रख सकते थे। पहली लड़की ने चारों तरफ देखा और भरोसे से कहा कि यह नामुमकिन है। यह सुनते ही टीचर ने उसे बाहर कर दिया। दूसरी लड़की ने एक रस्सी निकाली और उसे सामने वाले दरवाजे के हैंडल में बांध दिया। फिर वह रस्सी पर सावधानी से चलते हुए कमरे को पार कर गई। चश्मा पहने लड़का अपनी कोहनियों और घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ा। उसने नियमों की एक कमी का फायदा उठाकर चुनौती पूरी कर ली। उसके बाद एक फुर्तीला लड़का आया। वह एक पीली टाइल पर कूदा और फिर पूरे कमरे में ऐसे चलता गया जैसे स्पाइडरमैन हो। आखिर में उस लड़के की बारी आई। उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर सीधे आगे चल पड़ा। वह हैरान कर देने वाले तरीके से टेस्ट पास कर गया। सभी दंग रह गए। उसकी समझ के अनुसार फर्श की टाइलें चौकोर नहीं बल्कि आयताकार थीं और नियम सिर्फ काली या सफेद चौकोर टाइलों पर कदम रखने से रोकता था।